हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमने मैथ की क्लास की थी, तो लगभग हमने इससे पिछला चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस, उसको लगभग हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। तो आज हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साधारण ब्याज को करेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज को करेंगे। तो जो साधारण ब्याज है तो उसका सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इनटू रेट का मतलब दर, और इनटू टाइम मतलब समय, और डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। हम इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम साधारण ब्याज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जो सूत्र है, ये सूत्र है, इसके आधारित पर जो क्वेश्चन हैं वह एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम साधारण ब्याज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आज का, इस चैप्टर का साधारण ब्याज का आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास मूलधन है, रेट है, टाइम है, और हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। भाई टाइम ये हो गया, रेट ये हुआ और मूलधन ये हुआ। तो क्या करेंगे है, मैंने अभी सूत्र बताया, उसके द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे कि मूलधन कितना है 3200 रुपये, और रेट 9%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, और इनटू 8 माह, और टोटल कितने माह होते हैं कि 12 माह। तो इसने 12 यानी पूरे वर्ष का नहीं पूछा, बीच में से पूछ लिया भाई 8 मंथ्स का क्या होगा। तो 8 माह बटे टोटल महीने कितने होते हैं 12। तो अब इसको काट लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 3 से ये 3। तो यानी कि 32 गुणा 3 गुणा 2, तो 32 तिया 96, और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। तो जो 8 माह का साधारण ब्याज होगा तो वो कितने रुपए होगा, जो 3200 रुपये की राशि है और 9% दर है, तो उस राशि का 8 माह का साधारण ब्याज होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो कितना होगा 192 रुपये। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो कि 2000 की राशि है, 2000 स्वयं की धनराशि पर 8 माह में 180 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि साधारण ब्याज बताना था, और इसमें अब की बार दे दिया, और क्या पूछ रहा है भाई, ये 180 रुपये मिले हैं, वो किस दर से मिले हैं, तो क्या था सूत्र भाई, क्या था PRT इंटू 100। तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 180, और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 2000, इंटू रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना है 9 माह। तो निकाल लेंगे आसानी से। तो साधारण ब्याज, और ये उस साइड जाएगा तो या यहाँ से कर लो, 3 तिया 9, और 3 चौके 12। अब कर लो 180 गुणा 4, 180 गुणा 4, और परसेंट निकालना है ना, तो भाई 8%, 10% भी तो आएगी, और गुणा में 100, और 2000 गुणा 2000, और इंटू 3। ये अब काट लो, देखो 1 2 3, 1 2 3, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल होगी, 3 दूनी 6, और 6 तिया 18। तो वो रेट आएगी यानी कि दर आएगी, वो कितना परसेंट आएगी, यानी कि 12% दर से 2000 राशि पर 9 माह में 180 रुपये प्राप्त होगा। वो किस दर पे प्राप्त होगा, यानी कि 12% जो दर होगी उस पे हमें 180 रुपये 9 माह में 2000 की जो राशि है उस पर ब्याज मिलेगा 12% दर से। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है वो, और देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1200 का 16 सही 2/3% दर से 146 दिन का साधारण ब्याज है, वो क्या होगा।
कितने दिन का, 146 दिन का जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा। जब मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया तो दर को बताया था कि जो फ्रैक्शन के रूप में है उसको सही बटे में बताया था भी 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। तो इसी तरह जो 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन बनेगा, अगर याद है तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1/6 फ्रैक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, 1/6। तो अब हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मूलधन कितना है 1200 और 1/6, 1200 का 1/6 और कितने दिन का, 146 दिन का। तो देखो 146 दिन और टोटल दिन कितने होते हैं, कई बोलेंगे कि सर 365 होते हैं, कई बोलेंगे 366 होते हैं दिन में बात आ गई तो लेकिन हमें जो दिन लेने हैं, जब दिनों की बात आए 365 ही लेने हैं, 365 ही लेने हैं। तो ये देखो कितने से घटेगा, अब देखो दिक्कत आ गई। तो अब हमें जब दिनों का जिक्र आए तो हमेशा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 73 का पहाड़ा 5 तक तो याद होना ही होना चाहिए। तो देखो 73 दूनी 146 और 73 पंजो 365 और 6 पंजो ये रहा मल्टीप्लाई में तो है, चाहिए कर लो, 6 दूनी 12 200 और 5 से काटेंगे तो 5 और 20 और 0, तो यानी कि जो 40 ये रहा और 2 देखो ये रहा, 2 ये रहा, तो क्या जाएगा 1200 रुपये का 146 दिन का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितने रुपये आएगा, 180 रुपये। कितने रुपये आएगा, 1200 रुपये का 16 से ही 2/3% दर से 146 दिन का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 80 रुपये। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन का 5/4 गुना हो जाती है, तो हमें क्या बतानी है, वार्षिक जो दर है वो कितनी होगी। हमें क्या बतानी है, दर बतानी है और टाइम कितना है 2 वर्ष और मूलधन है वो कितना है, मूलधन है वो कितना है 5/4। तो अब हम दर आसानी से निकाल सकते हैं कि 4/5 है, ये क्या है, मूलधन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दे रखा है 4/5 है, ये मूलधन है। और हमें क्या करना है, दर इंटू समय और बटे 100 तो मूलधन कितना है, मूलधन है वो 5/4 इंटू भाई बटे में 100 आएगा तो बराबर से इस तरफ आएगा तो गुणा में 100 आएगा, और टाइम है वो कितना है 2 वर्ष। तो अब निकाल लो, 4 से काटेंगे तो 25 और 25 पंजो 125 और बटे में 2 है तो कितना आ जाएगा, यानी कि 62% जो दर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो दर है वो कितना परसेंट आएगी, 62% आएगी। इसी तरह है अगला क्वेश्चन और देखो, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स ने वाई से 3600 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार लिया, तो 8 वर्ष बाद एक्स वाई को कितना धन वापस करेगा। तो क्या है, 3600 रुपये की राशि है और 6% दर से है और 8 वर्ष के लिए है ना। तो क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 और 36 छिका 216 गुणा 8, तो ये कितना बनेगा, 36 छिका 216 और गुणा 8, तो यानी कि ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 ये आया। ये क्या आया, साधारण ब्याज है इतनी राशि का, तो ये राशि प्लस जो मूलधन था वही, ये तो ब्याज ही हुआ, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, साथ में मूलधन भी तो देगा, वो कहाँ जाएगा, प्लस 3600 ये, तो जो वापसी राशि देनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि उसको जो राशि है वो कितना देनी पड़ेगी, 5328 रुपये है वो एक्स वाई को 2 साल बाद इतनी राशि है 5328 रुपये की राशि है वो रिटर्न करनी पड़ेगी।
इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपये का 2 साल में 40% दर से साधारण ब्याज है, वो क्या होगा। तो वही तरीका, यानी कि 1500 रुपये टाइम कितना है 2 वर्ष, और जो रेट है वो क्या है 40%, तो निकाल लेंगे आसानी से। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 4 गुणा 2 8, और 8 की और 15 की गुणा करेंगे तो 15 8 120 और 0। तो जो ये है साधारण ब्याज होगा वो 2 साल का कितना होगा, ये 1500 रुपये का 2 साल में 40% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये अगर मिस्टर देन पूछता तो 1200 प्लस 1700 जो दोनों राशियां हैं वो हम जोड़ देते। तो इस तरह से जो नेट का पेपर है, जो बेसिक था इसका, या जो एग्जाम में बार बार पीछे पूछा गया या आगे पूछे जाने की संभावना है, तो मैं नहीं करवा दिया। चलने को चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम टाइम की नज़ाकत को देखते हुए जो पेपर में पूछा जाता है वही करने की कोशिश की है। तो आगे हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।